मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बन रही है मेरी सुबह सुबह की चाय, और चाय के साथ साथ मैंने कुछ स्पेशल बनाया है जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो इसके साथ में आज ना मैंने थोड़ी मैगी बना रखी है। बाकी मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ खा भी लेते हैं और पी भी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हो गया है मेरा 2 कप चाय रेडी, और चलिए अब हम लोग खाते हैं मैगी एंड चाय पीते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस अगेन आप लोगों को। तो अभी मैंने सुबह सुबह चाय बनाई थी, चाय वाय पिया हम लोगों ने। थोड़ा मौसम सर्दी सर्दी सा होता है तो इस मौसम में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बना दिया था। बाबू कूद रहे हैं एकदम कि मैं कब आ जाऊँ, मैं कब आ जाऊँ इधर के साइड में। बोलिए गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग डॉगो। गुड मॉर्निंग सबको। और दाई को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट। तो मैंने चाय बनाया था, उसके बाद से खाना बना दिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो पराठा भुजिया मैंने बनाया था। भुजिया अच्छा लगता है कभी कभी ना, लेकिन रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं रोटी के साथ नहीं बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो पराठा बना देती हूँ। और इन लोगों से पूछेंगे तो इन लोगों को पुड़िया चाहिए होती है अगर वैसा बन रहा है तो मैंने पराठा बनाया था लंच के लिए, परी को ले जाने के लिए। तो मैंने 4-5 पराठे बढ़ा दिए थे तो वो हो गया था। तो हस्बैंड को उतना नहीं चाहिए होता है पराठा वगैरह, ऑयली ऑयली वो थोड़ा बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए रोटियां सेकी गई थी। बट रोटी पे पराठा जो भुजिया होती है अच्छी नहीं लगती है, तो उसके साथ दाल दही या दूध मतलब कुछ ना कुछ रहता है, चटनी वगैरह, तो उनको हो जाता है। तो मैंने वैसे ही कर दिया था। बाकी अभी इस टाइम पे अब मैं जा रही हूँ अपना किचन वगैरह ये सब घर का काम ख़त्म हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ अब अपना काम करने के लिए। तो शेड्यूल कुछ मेरा ऐसे ही रहता है हमेशा की तरह। और सबसे पहले लेकिन ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले मेरा होता है कि घर का काम फिनिश हो जाए, अपना काम हो जाए, घर मेरा ठीक रहना चाहिए पहले। तो इसलिए इसी में लगी रहती हूँ। तो ये सारा हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपना कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी। बाकी अगर मुझे रील्स वगैरह भी बहुत सारे शूट करने थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, एक लंबा टाइम निकल गया है जब मैंने मतलब सारी चीज़ें नहीं की हैं। कुछ चीज़ें जो है वो मेरी पेंडिंग की पेंडिंग रह गई हैं। ऐसे नहीं करते हैं, पेंडिंग की पेंडिंग रह गई हैं कुछ मतलब कोलेब्रेशंस वगैरह, जो भी वीडियोस वगैरह, वो सारी चीज़ें तो वो भी मुझे निपटाने हैं। और बाकी मैं सोच रही हूँ आज मैं कुछ रील शूट कर लूँ, अगर मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप वूप है। क्योंकि इधर भी वैसे ही हो रहा था, बारिश बारिश सा हो रखा था बीच में, तो उसके चलते मैंने नहीं किया। बाबू गिर जाएगा। कल ये चूड़ा वहाँ मैं रखी थी प्लेट में करके थोड़ा सा सुखाने के लिए, उसको मैं लाके वैसे ही रख दी थी, उसको ये गिरा दिया था। मुझे वहीं लगा कि अभी फिर आज वो नहीं गिरा दे। तो इसका हैबिट जो है ना, ऊपर चढ़ता है ना, ऊपर के साइड में जो चढ़ जाता है ना रेक पे, यहाँ से मेरा किचन भी दिखता है, रूम भी दिखता है तो वही है। चलिए मैं चलती हूँ, अपने काम में लगती हूँ अभी। तो अभी मैं सारा काम करके रूम में आई हूँ, रूम सब कुछ क्लीन कर दिया था। बट प्रिंसू बाबू का कमाल है, इन्होंने थोड़ा, क्या कर रहे हो, ब्लैंकेट वगैरह ना, ब्लैंकेट वगैरह ना फोल्ड किया हुआ एक ये निकाल दिए हैं, तो इसको फोल्ड कर दूँ। बाकी सारा कुछ छोटा छोटा कपड़ा है जो मशीन में डालना है, इधर के साइड में पड़ा हुआ है, तो वो सब भी मैं थोड़ा ठीक कर दूँ। बाबू ये पहना हुआ है ना आपको, ये बाबू क्या करता है ना, पहना हुआ भी कपड़ा रहता है ना कभी कभी। आज सुबह में चेंज किया, उठते ही फुल पैंट पहनना है, ऐसे बोला कि मुझे फुल पैंट पहनना है, हाफ पैंट नहीं पहनना है, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो हुआ कि चलो ठीक है पहन लो, वैसे भी थोड़ा सुबह सुबह में ठंड लगती है। तो ये बोले कि हम लोग जा रहे हैं मिल्क लाने के लिए, तो दूध लाने ये भी जा रहा था, तो इसकी वजह से चेंज वेंज करके गया, इधर ही रख देता है। नहीं तो अगर सुबह सुबह सब लोग इकट्ठे रखते हैं ना, तो मैं कपड़े जो है वो सारे डाल देती हूँ मशीन में। और सबके जाने के बाद से काम यही होता है कि मेरा काम सारा इधर का हो जाएगा, मशीन का काम हो जाएगा, सब उस टाइम में मैं चाहती हूँ क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर होता है ना कि शाम को कपड़े धोना, बाकी चीज़ें करना, मेरे से वो मतलब एक हैबिट जो होती है ना, वैसे मैं बना ली हूँ कि सब सुबह ही करूँगी। अगर ज़्यादा खाली रहा समय, मतलब मॉर्निंग में अगर मेरा वॉशरूम जो है उधर खाली रहा, तो फिर मैं सुबह ही लगा देती हूँ। जैसे इधर मैं रोटी वगैरह बना रही हूँ, जैसे परी गई और मैं सारा काम उसी टाइम पे लगा देती हूँ। तो ऐसे करके बाकी सारा काम मेरा फिनिश हो गया। मशीन आज नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि अब मुझे मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम पे। अब इस टाइम से करूँगी तो देर हो जाएगी, तो इसलिए मशीन लगेगी कल सुबह में। और कोई आया है, बाबू देखो कौन आया है। उसके बाद से मैं ना फटाफट से रेडी होके और चली आई थी हॉस्पिटल। तो इधर अचानक ही आना पड़ा, खैर हमें भी बहुत पहले से कुछ मालूम नहीं था।
तो जैसे क्या है कि यहाँ पे ना हमारे मतलब किसी जानने वाले का, हमारे नियर वन का किसी का जो बेबी होने वाला था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गई। मैं कुछ कुछ यहाँ चीज़ें बोल रही थी शायद, बट वहाँ पे ना मुझे क्लियर नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ फिर से। और यहाँ पे बीपी वगैरह चेक हो रहा था, पानी सलाइन वगैरह चढ़ रहा था, और ये रहा क्यूट सा बेबी। तो बेबी जो है ना वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और माँ बच्चे दोनों ठीक हैं। तो बस यही, और खुशी बहुत होती है जब छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में आते हैं हमारे बीच, हमारे हाथों में, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बस अभी यही होता है बेबी आने के बाद से कि हाँ, माँ बच्चे का टेक केयर। ऐसे भी सबको पता है आजकल कि हॉस्पिटल में जो है सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, तो हमें उतना कुछ भाग दौड़ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हाँ, हमें यहाँ पे अपने जो पेशेंट होते हैं या फिर उनको देखना ज़रूरी होता है, उनके साथ थोड़ा सा रहना ज़रूरी होता है, वो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मैं कुछ नीचे जा रही थी, कुछ पेपर्स लेके जाने थे, तो वहीं पे मैं जा रही थी। और पानी वगैरह की सुविधा या फिर हॉट वाटर हो, कुछ भी अगर हम लेके नहीं आते, यहाँ पे सब कुछ का मतलब वो किया हुआ है, दिया हुआ है। तो इस तरीके से ना कुछ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि हम गर्म करके और नेचुरली और रख सकते हैं। और बाकी इस टाइम पे अभी ना शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो रात को मैं यहीं पे रुक गई थी, क्योंकि बेबी को थोड़ा सा देखने के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे मैं रुक गई थी, फिर सुबह हो गई अचानक, फिर मैं उठी। तो मतलब होता है ना कि हॉस्पिटल में वैसे नींद भी नहीं आती है, और बस ध्यान मेरा इतना ही था कि हाँ, मतलब टेक केयर करने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात भर मतलब नींद वैसे भी नहीं आती है, और नींद की ज़रूरत भी नहीं थी। खैर, वैसे अगर चाहते तो भी नींद नहीं आती वैसी। तो बस अभी हो गई थी सुबह, और चलिए अभी मैं चलूँगी यहाँ पे सारा कुछ देख के, और उसके बाद से मैं जाऊँगी घर, क्योंकि दोनों को, मैं परी प्रिंसू को दोनों को ना घर पे ही छोड़ के आई थी रात को। तो मतलब थोड़ा सा ये भी है सिनेरियो कि बाबू भी अपने पापा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेता है, रह जाता है, तो उतना कुछ मुझे भी मतलब इशू नहीं था। हाँ, थोड़ा ढूंढता तो ज़रूर है। तो वीडियो कॉल पे एक बार मैंने बात कर लिया था रात में, और उसके बाद से उसको समझा दिया था कि मैं बेबी को देखने आई हूँ, लेने आई हूँ, कल आपको ला के मिलाऊँगी, तो खुश हो गया था। अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद से अभी बस मैं अभी जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि रात के टाइम में जो हॉस्पिटल में रुके थे, तो अभी सुबह के टाइम में इस टाइम पे ना मतलब बाकी लोग वहाँ पे हैं, और मैं अभी आ गई हूँ, क्योंकि बाबू और परी दोनों घर पे थे इस टाइम, रात में भी। तो इस टाइम पे आके उन लोग खाना वाना खिला के, और ख़ुद भी थोड़ा फ्रेश होके नहा वहा के खाना खा के, और तब फिर चलेंगे वहाँ पे। और बता दूँ आप लोगों को कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, बिल्कुल, बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ है, माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, मतलब अब क्या कहूँ, हॉस्पिटल की चीज़ें वैसी ही होती हैं कि एकदम से मतलब साइलेंसली होता है जो भी चीज़ें हैं। और बेबी तो अच्छे से हो गया, और उसके बाद से मतलब ज़्यादातर उसके बाद से बेबी होने के बाद तो बेबी स्वस्थ है तो ठीक है। लेकिन जो भी दिक्कत होती है, चाहे नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी दिक्कत होती है थोड़ी माँ को होती है। खाने पीने से लेके हर चीज़ का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी सारा चीज़ बढ़िया है। तो चलिए मैं नहाती धोती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ। और मैं आई ना इस टाइम पे, तो बाबू पहले से जग गया था। वो जगता नहीं है इतना सुबह सुबह, लेकिन उसको मालूम था कि मम्मा नहीं है घर पे। रात को उठा था तो बताए थे, क्योंकि मेरे जाने से पहले ना मैं खाना ही बना रही थी, तभी बाबू सो गया था। तो वो टीवी देख रहा था, टीवी देखते देखते रात को सो गया था, और जिसके वजह से वो, मैं गई ना तो वो सो रहा था, परी जगी थी, वो सो रहा था। तो फिर उठा होगा बीच में, तो उसके पापा बताए थे, क्योंकि बिना खाना खाए सोया था, तो उसको उठाए होंगे, खाना वाना खिलाए होंगे। तो यही है कि वो अपने पापा के साथ रह भी लेता है ठीक ठाक से अपना, मतलब थोड़ा उसको मना देने से, या फिर मैं नहीं भी, अगर मतलब बाई चांस ऐसे नहीं रहती हूँ तो फ़ोन पे बात करा देते हैं, तो चलिए थोड़ा समझता है। तो वो रह गया था। बाकी अभी सुबह का बात कर रही थी मैं, तो सुबह में ना जल्दी उठ गया था, एकदम सुबह सुबह उठ गया था। बोल रहे थे कि 6 सवा 6 बजे उठ गया था, और उसी टाइम से बाहर जाके बैठा था कि मम्मा आएगी। बट फ़ोन पे मेरी कोई बात नहीं हुई थी, मैंने फ़ोन नहीं किया था, इन्होंने भी फ़ोन नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था कि जल्दबाजी थी। उसको समझा बुझा के रखे थे। मतलब है तो छोटा ही तो यही चीज़ है। और आप लोगों को, बेबी को भी मैं दिखाऊंगी, क्यूट सा बेबी को मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी चलिए फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और बाकी सब कुछ पहले यहाँ पे सब फिनिश कर लूँ, ठीक है। और खाना वाना खा के फिर हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे,
क्योंकि अगेन वहाँ पे थोड़ा सा होता है ना डिस्चार्ज, तो आप लोगों को पता है कि जैसे 3 दिन के बाद ही मिलता है या तीसरे दिन मिलता है, ऐसा ही कुछ है। तो जैसा भी होगा, चलिए गाइस फिर आप लोगों से मिलते हैं।